हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय B21 स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। BSTC फर्स्ट ईयर के लिए ये क्लासें आपके पब्लिश कर रहा हूँ मैं। और आप सभी को पता है कि 22 जनवरी से आपके जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। और अभी तक इंग्लिश में हमने यूनिट 1 to 5 और यूनिट 1 to 3 कंप्लीट कर लिए। यानी कि आपकी जो इंग्लिश की बुक है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए हम कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट बी की 2 यूनिट और बच रही है। चौथी जो यूनिट है इसको मैं आज कंप्लीट करवा दूंगा और एक और क्लास होगी जिसमें यूनिट नंबर 5 में कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा जिनको पढ़कर आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो डेफिनेटली आपके इंग्लिश में 60+ नंबर आराम से आ जाएंगे अगर आप बिल्कुल कमज़ोर है तो। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर भी अगर समय मिला तो अपन डिस्कस करेंगे और गेस पेपर भी मैं आपको अवेलेबल कराने वाला हूँ। क्लियर बिल्कुल। ये जो सारा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का मटेरियल आपको मिल रहा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने। यदि मैं आपको पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के रिटन नोट्स प्रोवाइड करूं तो आप लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, कमेंट में बताना। यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरे को उसकी प्राइस क्या डिसाइड करनी चाहिए, यानी कि 19 रुपये रखूँ या 59 रुपये रखूँ या 99 रुपये रखूँ। तो इनमें से कोई भी प्राइस आप डिसाइड कर सकते हैं। 19 सिलेक्ट करेंगे तो मतलब आपको अच्छे खासे नोट्स मिल जाएंगे। और 59 यदि आप सिलेक्ट करेंगे तो एक लेवल के नोट्स मिलेंगे और 99 सिलेक्ट करेंगे आपको टॉप लेवल के नोट्स मिलेंगे। यानी कि 3 अलग अलग कैटेगरी के लिए मैं आपको नोट्स अवेलेबल कराने वाला हूँ। पहले आप प्राइस डिसाइड करो क्योंकि परचेज आपको करना है। तो आप अगर 19 रुपये में अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा और 59 में भी लेना चाहते हैं तो अवेलेबल करा दूंगा। और आप कोई कस्टम प्राइस बताना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं इस कोर्स के नोट्स पब्लिश करने वाला हूँ। नेक्स्ट, इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी कोई क्वेरी है तो आप इसको कमेंट में जरूर लिख दें। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी BES बेसिक इंग्लिश सीरीज और EGS इंग्लिश ग्रामर सीरीज। यानी कि स्टूडेंट मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे जो इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं तो उनके लिए मैंने कोर्स बना रखा है BES बेसिक इंग्लिश सीरीज का। तो यदि आप ये कोर्स परचेज करना चाहें तो मात्र 99 रुपये में आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। और नॉर्मली आपके 99 रुपये का या 100 रुपये का तो दिन का खर्चा हो ही जाता है। तो एक दिन के खर्चा न करके या एक दिन के 100 रुपये बचा के आप ये कोर्स हमसे परचेज कर सकते हैं और आप अपने इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, वीडियो क्लास मिलेंगे और टेस्ट मिलेंगे। तो आप गूगल पर ये सर्च कीजिएगा बेसिक इंग्लिश सीरीज BES साइंस BE21, जैसा मैंने लिख रखा है वैसा का वैसा आप सर्च करना। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको फर्स्ट नंबर पे हमारा जो ये कोर्स है ये देखने को मिल जाएगा। यदि आप बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि भाई हम तो 99 नहीं देंगे, तो आप हमारे फ्री वीडियो क्लास का एक्सेस ले सकते हैं। यहीं पर आपको दिख रहा होगा, देखो, बेसिक इंग्लिश सीरीज लाइव फ्रॉम क्लासरूम। तो ये वीडियो क्लास आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं और पैसे देकर नहीं पढ़ना चाहते तो फ्री में तो आप पढ़ ले, दोनों सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट, अभी हमने BES की बात की थी, वो कोर्स उनके लिए जिनको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, बिल्कुल डल है उनके लिए। जिनको इंग्लिश में थोड़ा बहुत आता है उनके लिए मैंने एक और कोर्स एक टॉप लेवल का बना रखा है जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर सीरीज। आप गूगल पर जाइएगा, इंग्लिश ग्रामर सीरीज लिखिएगा, अगर नहीं आता है तो आप आगे साइंस BE21 लिख दीजिएगा, आ जाएगा। ये नाम आगे ऐड कर देना ताकि आपका पूरा कोर्स यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर सीरीज, इसमें मैंने अभी टेंस ऐड कर रखे हैं। आपके फर्स्ट ईयर में टेंस है तो आप इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लें, बिल्कुल फ्री है। और आप हमारा कोर्स भी परचेज करना चाहते हैं EGS का तो भी परचेज कर सकते हैं मात्र 99 में। इसमें वीडियो क्लास मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे और टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, बेसिक से पढ़ाओ, तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी कोर्स बना रखे थे, वो आराम से देख सकते हैं। चलो अब हम अपन की पढ़ाई जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 पार्ट बी की। आज हम इसमें देखने वाले हैं स्टूडेंट प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट। यानी कि हम जब मास्टर बन जाते हैं या जब मास्टर बनने की ट्रेनिंग लेते हैं, यानी कि जैसे जो भी लोग BSTC कर रहे हैं उनको ये चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। दिमाग में रखेंगे तो परीक्षा में भी लिख पाएंगे और स्कूल में भी ज़्यादा उनको लज्जा का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लगेगा बच्चों का मार साहब तो बहुत होशियार है।
देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहला इंपॉर्टेंट ये है अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द सिलेबस ऑफ गाइडलाइंस फॉर राजस्थान प्राइमरी लेवल, यानी कि राजस्थान प्राइमरी लेवल का सिलेबस किस प्रकार का है उसके बारे में टीचर को पता होना चाहिए। दूसरा, टीचिंग प्लान क्यों जरूरी इसके बारे में भी बता रखा है इस लेसन में, और लो कॉस्ट टीचिंग एड कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इन 2-3 टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रश्न भी यहाँ से कई बार पूछे गए हैं। जब अपन पेपर डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बार ये प्रश्न आया है। ठीक है, देखो इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, इस टॉपिक की यदि हम बात करें तो सबसे पहला इसमें दे रखा है इंग्लिश इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल इन ग्लोबल डेवलपमेंट, यानी कि वैश्विक विकास, यानी कि वैश्विक विकास के लिए इंग्लिश जो है ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए बच्चों को बहुत सारी भाषाएं आनी चाहिए, या प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को हमें बहुत सारी भाषा सिखा देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स लर्न मेनी लैंग्वेज एट प्राइमरी लेवल सो दे कैन लर्न इंग्लिश इजीली एंड नेचुरली, यानी कि स्वाभाविक रूप से बच्चे ऐसी कंडीशन में इंग्लिश सीख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑल्सो से ऑल्सो अबाउट इंग्लिश, यानी कि यूजीसी जो है ये इंग्लिश के बारे में क्या कहता है, ये बोलता है कि इट इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, एक भाषा है, विच इज़ रिच इन लिटरेचर, है ना, अपन को बहुत होशियार बना देती है अगर अपन इंग्लिश सीखते हैं तो। जब अपन राजनीति में होते हैं या किसी एजुकेशन सिस्टम में होते हैं तो अंग्रेजी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्लियर। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, शिक्षा शास्त्री होते हैं, उन सभी के लिए अंग्रेजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये मतलब इसमें आप कुछ पॉइंट यहाँ से उठा लें, इनको अच्छे से याद रखें, जब भी आपके सामने प्रश्न आए तो आप ये मटेरियल चिपका दें। क्लियर। उसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें दे रखी है, देखो इट इज़ ए हेल्प इन लिंक लैंग्वेज, यानी कि भाषाओं को जोड़ने में इंग्लिश का सबसे बड़ा रोल है। इसके अलावा कम्युनिकेशन, जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, दोस्तों आपने देखा होगा जो व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप की भाषा बाय डिफ़ॉल्ट अंग्रेजी में आती है, यूट्यूब की भाषा बाय डिफ़ॉल्ट अंग्रेजी में आती है, अगर आप फ्री फायर या पबजी खेलते हैं तो उसकी भाषा भी बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में आती है। यदि आप भारत सरकार की कोई सी भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश आती है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि भाई आज के समय अंग्रेजी का महत्व कितना ज़्यादा है। क्लियर। तो सोशल डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट है, इन सभी के लिए आज इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है। तो कोठारी कमीशन जो है इसने कहा है कि भाई इंग्लिश वर्ड प्ले ए वर्चुअल रोल इन हाई एजुकेशन सिस्टम एंड इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी लैंग्वेज। जो ये कोठारी कमीशन है इसने भी कहा है कि भाई अंग्रेजी मतलब उच्च शिक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे अपन अभी तो छोटी कक्षाओं में तो हिंदी मीडियम से पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ी कक्षा में जाते हैं वैसे वैसे अपन को इंग्लिश का महत्व समझ में आता है। तो ये कुछ मैंने इस लेसन से इंट्रोड्यूस आपको करा दिया है, कुछ शब्द आप याद रखें और पेपर में ज़रूर लिख के आएँ। नेक्स्ट, उद्देश्य क्या होते हैं इंग्लिश पढ़ने के। तो पहली बात, बच्चे इंग्लिश का स्पोकन कर पाएंगे और रिटन वर्क कर पाएंगे, अपने थॉट है उनको एक्सप्रेस कर पाएंगे, कुछ चीज़ों को फील कर पाएंगे और कुछ आइडियाज़ वो अपन को दे सकते हैं। इंग्लिश को समझना और बोलना, ये सारी चीज़ें आप खुद में डेवलप कर पाएंगे, कुछ आइडियाज़ नए नए सोच पाएंगे, अच्छा सा स्पीच तैयार कर पाएंगे, अपनी राइटिंग मजबूत कर पाएंगे। क्लियर। इंग्लिश यदि हम बच्चों को सिखाएंगे तो वो इंग्लिश बोल पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें दोस्तों बहुत ही सरल है, ज़्यादा कोई कठिन है नहीं है। अगर आपको ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ टेक्निक हार्ड लग रही है तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट क्लास में और इसको सिंपल करने की कोशिश करूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। अब इसमें दे रखा है स्टूडेंट लेसन प्लान से रिलेटेड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेसन प्लान जो होता है या जो भी टीचिंग मटेरियल होता है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। लेसन प्लान की यदि हम बात करें तो गुड अरेंजमेंट होना चाहिए और गुड असाइनमेंट बच्चों को देने चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटी एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि प्रत्येक बच्चे की अलग अलग प्रतिभा होती है, उसके हिसाब से अपन को लेसन प्लान करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा में 100% आएगा, प्रश्न ये आएगा कि गुड लेसन प्लान की क्या क्या विशेषताएं होती है ना, कैरेक्टराइज ऑफ गुड लेसन प्लान। तो ये सारी आपको लिखनी पड़ेगी, इसको कैसे भी आप याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसके अलावा इसमें दे रखा है सब्जेक्ट, टाइम, क्लास, एवरेज एज, स्टूडेंट, सारी चीज़ें अपन को लेसन प्लान में मेंशन करनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जो डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं,
वैसे एग्जाम्पल भी अपन को लेसन प्लान में इंक्लूड करने रहते हैं। बच्चों को लेसन प्लान में मोटिवेशनल से रिलेटेड चीज़ें भी बतानी चाहिए, यानी कि जब भी अपन लेसन प्लान बनाते हैं तो वैसे आपके इंटर्नशिप में लेसन प्लान आपको बनाने पड़ेंगे सेकेंड ईयर में, तो लेसन प्लान भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें इसमें दे रखी है, तो अपन को एक अच्छा सा लेसन प्लान तैयार करना आना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अपन बनेंगे टीचर। यस, अगला है प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान। दोस्तों ये लेसन प्लान है, ये आपके लाइफ में बहुत काम आने वाला है। सेकंड ईयर में आपको लेसन प्लान बनाने ही पड़ेंगे, तो अभी आप लेसन प्लान के बारे में थोड़ा बहुत सुन लो, अच्छे से समझ लो ताकि काम आए। सबसे पहले आप लेसन नंबर लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, फिर डेट लिखें, यानी कि किस दिन आप लेसन प्लान बना रहे हैं या किस दिन के लिए आपको प्रेजेंटेशन करना है। टाइम लिखें कि आपका लेसन प्लान कब आपको प्रेजेंट करना है। टाइम साइकिल लिखें, क्लास लिखें, किस क्लास के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं, किस सब्जेक्ट के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं, और जिनको भी आप पढ़ाएंगे उनकी औसत आयु क्या है, ये आप अपने लेसन प्लान में सारी मेंशन जरूर करें। 7 टॉपिक तो बिल्कुल छोटे छोटे आराम से फिलअप कर सकते हैं। 8वां जो टॉपिक है वो है लेसन का टॉपिक क्या होना चाहिए। तो अगर अपन को अच्छे से पढ़ाना है, तो अगर कोई बड़ा लेसन है तो उसको अपन छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके बड़े आराम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्लियर। और इसके अलावा जैसे अकबर से संबंधित दे रखा है, तो ये अगर चैप्टर अपन को बच्चों को पढ़ाना है बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों को पढ़ाएंगे। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, शासन के बारे में बताएंगे, फिर उसकी पॉलिसी कैसी थी उसके बारे में बताएंगे, उसका धर्म कौन सा था उसके बारे में बताएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक प्रिपेयर करके अपन एक गुड लेसन प्लान बना सकते हैं। फिर अगला जो पॉइंट आता है उसमें अपन लिखते हैं एम्स ऑफ लेसन, यानी कि जो भी लेसन हम बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो लेसन के दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं। पहला होता है जनरल एम्स, दूसरा होता है स्पेसिफिक एम। जनरल एम जो होता है इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल लिखा जाता है। दूसरा है स्पेसिफिक एम, इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड चीज़ें लिखी जाती है। अगला जो अपना बिंदु है वो है मटेरियल एड्स, इसमें अपन बच्चों को पढ़ाने में कौन कौन से रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं वो आते हैं। अगला टॉपिक आता है प्रीवियस नॉलेज। क्या आता है स्टूडेंट? प्रीवियस नॉलेज। इसमें अपन को ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि बच्चों को कितना आता है ना, या पहले से ही बच्चों को कितना नॉलेज है। ये पता करने के लिए अपन बच्चों को कुछ प्रश्न पूछते हैं, बच्चे सही सही जवाब दे देते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि भैया इस बच्चे को इतना नॉलेज है, इस बच्चे को इतना नॉलेज है। फिर अगला बिंदु आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं होता, लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले हम लेसन का ओवरव्यू बच्चों को देते हैं, 1-2 प्रश्न पूछ लेते हैं, उनका इंटरेस्ट पता कर लेते हैं। उसके अलावा बच्चों से अपन अपना रिलेशन अच्छा बना सकते हैं। और अपन इंट्रोडक्शन कैसे लेंगे, तो लेसन के बेसिक कुछ प्रश्न पूछेंगे, या कोई स्टोरी से अपन शुरू कर सकते हैं, या बच्चों को कोई चित्र दिखाकर शुरू कर सकते हैं, या सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई पोएम बच्चों को सुना सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक होती है जिसकी मदद से अपन बच्चों को लेसन का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अगला है स्टेटमेंट ऑफ, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हमने बच्चों को बताना रहता है कि भैया जैसे ही हम ये मामला पढ़ लेंगे उसके बाद आप क्या क्या सीख जाओगे, ये सारी चीज़ें बतानी रहती है। कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखी है, जब आप इनको पढ़ेंगे तो और आपके मजबूत हो जाएगी। अगला बिंदु है प्रेजेंटेशन। अब इसमें अपने जो लेसन की मेन बॉडी उसका बच्चों के सामने प्रेजेंटेशन करना रहता है, बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सोल्व करना रहता है। और जब लेसन कठिन होता है तो उसको 2-3 यूनिट में बांट लिया जाता है। क्लियर। उसके अलावा जब भी हम बच्चों को मतलब मेन प्रेजेंटेशन देते हैं तब सारा मटेरियल बच्चों को क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब मिक्सड हो जाए। अगला जो बिंदु है वो कंप्रेसिव क्वेश्चन, यानी कि जैसे आपका लेसन प्लान खत्म होता है उसके बाद आप बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ के ये चेक कर सकते हैं कि भाई बच्चों को प्रॉपरली समझ में आया है या नहीं आया है। जैसे इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटिकल हो गई, जियोग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इन सभी में आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी, यानी कि अपन को क्या करना रहता है कि ब्लैक बोर्ड भी पर भी कुछ कुछ समय समय पर लिखना रहता है। तो वो भी अपन को सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जब आपका सेकेंड ईयर में प्रेजेंटेशन होगा, लेसन प्रेजेंटेशन, तब भी आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड समरी का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और बच्चों को होमवर्क भी आपको देना है, और अगले दिन बच्चे होमवर्क करके ले आएंगे और आप चेक कर लेना कि क्या लिखा है। जैसे बच्चों को क्या होमवर्क दे रहे हैं
और प्रश्न किस प्रकार के, इजी है या हार्ड, है ना। ये सारी चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखें। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी है वही आपको पढ़नी है, बाकी कोई टेंशन आप ले नहीं, ठीक है। लेसन प्लानिंग है एक्सट्रीमली हेल्पफुल द टीचर इन ए एम्परेटिंग एजुकेशन हिज pupils एंड मोर द स्टूडेंट ऑल्सो फाइंड ईजी एक्वायर नॉलेज। नॉलेज से रिलेटेड इस प्रकार बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो उनका नॉलेज डेफिनेटली बढ़ता है। अब अगला बिंदु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कई पुराने पेपरों में आया हुआ है, इसको भी मैं स्टार करता हूँ और इसको आप कंटेस्ट कर लेना, कैसे भी करके याद कर लेना, ठीक है। इसमें अपन पढ़ेंगे ऑडियो विजुअल एड के बारे में। नॉर्मली समझा देता हूँ ऑडियो विजुअल एड क्या होता है। ऑडियो यानी मैं बोल रहा हूँ, आप अपने कानों से सुन रहे हैं। विजुअल यानी कि स्लाइड के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हैं चीज़ें और सीख रहे हैं, ये होता है विजुअल, है ना। जो देख रहे हैं वो होता है विजुअल, जो सुन रहे हैं वो होता है ऑडियो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब अगला प्रश्न है काइंड्स ऑफ एड्स, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि एड्स होते कितने। तो 3 प्रकार के होते हैं, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देख लीजिए। ऑडियो एड की बात करें तो इसमें आता है हेडफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन। याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग याद कर लेना, लिखनी पड़ेगी। अगला है विजुअल एड। विजुअल एड की बात करें तो इनको सिर्फ आंखों से अपन देख सकते हैं, जैसे कोई पिक्चर दिखा रहा है, कोई फिल्म दिखा रहा है, कोई स्लाइड दिखा रहा है, कोई फ्लैश कार्ड दिखा रहा है, कोई फनल बोर्ड पे कुछ दिखा रहा है, कोई ब्लैक बोर्ड पे कुछ दिखा रहा है, किताब में कोई चित्र दिखा रहा है, कोई चार्ट दिखा रहा है, नक्शा दिखा रहा है या मॉडल दिखा रहा है। विजुअल एड में सिर्फ चीज़ें अपन देख सकते हैं, एग्जाम्पल याद रखना। अगला है ऑडियो विजुअल एड। इसमें अपन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे कभी टीवी देखते हैं या कोई सिनेमा की फिल्म देखते हैं, दोनों एग्जाम्पल याद रखना। क्लियर। आपको पूछा जाएगा ऑडियो विजुअल एड क्या होते हैं, तो आपको विथ एग्जाम्पल समझाना आना चाहिए। कुछ चीप एड होते हैं, कुछ कॉस्टली एड होते हैं, ये आप याद रखें नहीं रखें, लेकिन आप ये जरूर याद रखना ऑडियो विजुअल एड क्या होते हैं और ऑडियो विजुअल एड कितने प्रकार के होते हैं, ये आप जरूर याद रखें। क्लियर। तो यहाँ पर ऑडियो विजुअल एड के बारे में बता दिया, और बाकी इसमें कुछ काम का है नहीं, अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ सकते हैं, बाकी एग्जाम से रिलेटेड है नहीं है ये, ठीक है। ये देखो फिल्म स्ट्रिप, मतलब अभी जो मैंने आपको बताया ना उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है, और इतना एक्सप्लेनेशन आपको याद करने की जरूरत है नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द नीड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन प्राइमरी स्कूल, यानी कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती है। दूसरा प्रश्न होते हैं उद्देश्य क्या होते हैं प्राइमरी लेवल में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के, तो ये भी आप बता दें। लेसन प्लानिंग क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों है, तो ये भी आप बता दें। बच्चे के सामने अच्छे से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, सारी चीज़ें, ये सारे एक्सप्लेनेशन अपन दे सकते हैं। अगला जो बिंदु है वो व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय ऑडियो विजुअल एड, अभी मैंने बता दिया है ना ऑडियो विजुअल एड के बारे में, तो आप इसको भी बड़े अच्छे प्रकार से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उनको अपन देख लेते हैं। इसमें देख व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड, यानी कि ऑडियो विजुअल एड के एडवांटेज क्या होते हैं, तो ये आप बता देना। डिसएडवांटेज भी आप देख लेना थोड़े बहुत, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने यूनिट नंबर 4 कंप्लीट करवा दिए, और अगला जो हमारे यूनिट है वो है कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन। मैंने आपको 2 कोर्स रिकमेंड करिए, याद रखना। एक तो किया था EGS, ठीक है, एक तो किया था EGS और एक किया था BES, ठीक है। अगर आपके इंग्लिश के बेसिक कमज़ोर है तो आप BES कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में कुछ एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप EGS को इनरोल कर सकते हैं। तो यहीं तक थी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको बड़े अच्छे से यूनिट नंबर 4 कंप्लीट करवाई। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं एक ऐसा टीचर, मतलब लर्नर टीचर कह सकते हैं, यानी कि मैं खुद भी सीख रहा हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ। तो मैं एक ऐसा छात्र अध्यापक हूँ जो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाता हूँ, सिखाता हूँ। अगर आपको कोई गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, ताकि उसको मैं इम्प्रूव कर सकूँ। नोट्स के बारे में आपका क्या सोचना है, आप 19 रुपये में नोट्स खरीद पाएंगे तो अभी ओके कर देना कमेंट में, ताकि मैं नोट्स जल्दी से जल्दी बना के आपके लिए उपलब्ध करवा दूँ। सिर्फ इंग्लिश के नोट्स उपलब्ध करवाऊँगा। तो यहीं तक थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।